अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस हफ़्ते सिर्फ एक ख़बर लेकर, और वो भी बहुत बड़ी, बहुत जल्दी आपको उस ख़बर से आगाही देता हूँ, बट यू आर ऑन योर बेस्ट। ये जो वीक इस वीडियो में मैं बयान करने वाला हूँ, ये 25 ऑफ दिसंबर 2021 से सो ऑन आखिरी दिन तक है। 29 ऑफ दिसंबर को जुपिटर 12 साल के बाद आपके 10th एंगल पर आ जाएगा। दिस बिग वन। जेमिनाइज, जुपिटर का 10th एंगल पर आना आपकी कैरियर फैसिलिटीज़ को, कैरियर की हर परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर देगा। एंड यू नो वेरी वेल, कैरियर इज़ द 60% ऑफ योर लाइफ। नीड्स एंड डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए हमारा जो मटेरियल सेक्टर है उसका स्मूथ एंड सिल्की होना बहुत ज़रूरी। एंड मटेरियल साइड का स्मूथनेस हाईली इंक्रीज़ करता है जब जुपिटर आपके 10th एंगल पर हो। आखिरी दफ़ा 2010 में आपने देखा होगा जुपिटर को 10th एंगल पर। नाउ इट इज़ अगेन अवेलेबल फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। अभी पूरा साल नहीं रहेगा, यहाँ 6 महीने रहेगा, 5 महीने, फिर ये कुछ टाइम के लिए आपके 11th एंगल को भी टच करेगा। लेकिन वो एंगल भी पॉजिटिव है। ये 10th एंगल में अभी 29 ऑफ दिसंबर को इंटर होगा, ये एंगल भी पॉजिटिव है। अब इसकी पॉजिटिविटी बहुत आसान है समझना। एक जुमले में अगर कहूँ तो ये हर चीज़ को बढ़ा देगा। जॉब है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़, एंड जॉब स्विचिंग करना चाह रहे हैं तो उसकी अपॉर्चुनिटीज़, जॉब हासिल करना चाह रहे हैं तो उसकी अपॉर्चुनिटीज़, जॉब से बिज़नेस की तरफ आना चाह रहे हैं तो उसकी अपॉर्चुनिटीज़, बिज़नेस को बढ़ाना चाह रहे हैं तो उसकी अपॉर्चुनिटीज़, एक बिज़नेस में रहते हुए कई स्टेशंस पर काम करना चाहते हैं तो उसकी अपॉर्चुनिटीज़। दिस इज़ द सीज़न ऑफ मनी मेकिंग फॉर द जेमिनाइज, ईजी एंड सिल्की। बट बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई जेमिनाइज। इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 7th एंगल, the angle of your love life, angle of relationships, angle of business partnerships. अगर जुपिटर कभी भी अच्छे एंगल पर हो, और ये पिछले 12 साल के बेहतरीन एंगल पर 29 ऑफ दिसंबर को होगा, तो ये बेहतरीन एंगल है, बहुत अच्छा, तो आपके 7th एंगल को सपोर्ट मिलेगी ही मिलेगी। आपसी मोहब्बत बढ़ेगी, कपल परफॉर्मेंसेस। हाउसवाइफ्स के लिए ये बहुत अच्छे दिन होंगे जब आपसी रिस्पेक्ट इस लेवल पर होगी कि आप सोलमेट बनेंगे विदाउट एनी एफर्ट्स। पहले सोलमेट बनने के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ देना पड़ती थी, कुछ दुआएं भी मांगनी पड़ती थी। बट दिस इज़ अ सीज़न बाय द क्रिएटर कि जब बहार ऑफ रिलेशनशिप आएगी ही आएगी। अदरवाइज़ भी तो आप एक्सपीरियंस करते हैं अपने कामों के लिए बाहर हैं। अगर किसी की आइस फैक्ट्री है तो गर्मी उसके लिए बाहर होती है। अगर किसी की ब्लैंकेट्स बनाने की फैक्ट्री है तो सर्दियाँ उसके लिए बाहर हुआ करती हैं। अगर किसी के लिए डे टाइम उसके ऑफिस जाने का टाइम है और वहाँ उसे खुशियाँ मिलती हैं, वहाँ उसे रिस्पेक्ट मिलती है एंड वो अथॉरिटीज़ को एंजॉय करता है, तो वो डे टाइम उसकी बाहर हुआ करती। सो तमाम वो कपल्स जो रिलेशनशिप ट्रबल्स में थे, सो नाउ द सीज़न इज़ स्टार्टेड फ्रॉम 29 ऑफ दिसंबर, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में बाहर आएगी, शकूक रिजॉल्व होंगे, मोहब्बतें बढ़ेंगी, दिल की कमज़ोरी एंड अदावतें ख़त्म होंगी, नफ़रतों का इजहार कम हो जाएगा, मोहब्बतों का इजहार बढ़ेगा। बात फिर भी ख़त्म नहीं होगी। इसके अलावा ये ऐसा स्पिरिचुअल रूल प्रोड्यूस करता है कि वो जो एक कानून है जिसे हम स्पिरिचुअल एक्सचेंज रूल कहते हैं, बीवी की किस्मत से शौहर को मिलना या शौहर की किस्मत से बीवी को मिलना, वो भी स्टार्ट हो जाएगा। डिले ऑफ मैरिज फॉर ऑल जेमिनाइज, मेल एंड फीमेल, रिजॉल्व हो जाएगा। चाहे वीनस रेट्रोग्रेड ही चल रहा हो, उसके बावजूद जुपिटर की इतनी ताकतवर पोजीशन वीनस की रेट्रोग्रेशन को बिल्कुल किल कर देगी। एंड यू आर ऑन योर ट्रैक विद लॉट ऑफ इमोशन, विद हाई अटेंशंस, विद सोल बाउंडिंग एंड ईजी रिलेशनशिप डील्स। प्रपोज करना एंड प्रपोजल एक्सेप्ट करना आसान हो जाएगा। जुपिटर की ये पोजीशन रीडेबल चेंजेस लाएगी जेमिनाइज। ये छुपी हुई बातें नहीं है। ये 6 महीने तक के लिए एक ही लेवल पर आपको फ्यूल देगा। ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स की तरह नहीं है कि 20 दिन आया, अगर आप जाग रहे हैं या आप एक्टिव हैं तो फ़ायदे ले लें, अगर आप एक्टिव नहीं हैं तो फ़ायदे ख़त्म। ऐसा नहीं होगा। 5 महीने जब भी कोई प्लैनेट एक ही लेवल की और हाई फ्रीक्वेंसीज़ के साथ फ्यूलिंग करता है तो आपकी आदतों पर उसका असर नज़र आता है, आपकी रूटीन लाइफ पर उसका असर नज़र आता है, आपके पहनने ओढ़ने पर, आपके बात करने के अंदाज पर, आपकी तालीमी सरगर्मियों पर, आपकी बिजनेस सरगर्मियों पर, आपकी रोमांटिक सरगर्मियों पर, सब पर उसका असर नज़र आएगा। एंड यू आर अगेन विद हाई फोर्स ऑफ लाइफ। फील होगा कि अब ज़िंदगी शुरू हुई है।
ये जो सोचों में बहुत नेगेटिविटी भर गई थी, ये जो सोचों में बहुत कंप्लेन्स आ गई थी, हर वक्त शिकायत का पहलू ऑन रहता था, नाउ यू कैन रिपेयर योर कंप्लेन्स बाय योर एफर्ट्स ईजीली। एंग्जाइटी का जाना, कोई जेमिनाई अगर दोहरी सोचों में मुलव्वस था, अगर कोई जेमिनाई अनकॉन्फिडेंट था, अगर कोई जेमिनाई नॉन रोमांटिक या ड्राई नेचर में चला गया था, तो अब खुद ब खुद देखिए, ना कि बटन दबाया, ना कोई एप्लीकेशन दी, ना किसी तरह की कोई सरगर्मियाँ की, खुद ब खुद फ्यूल्स ऐसे मिलेंगे जो एहसासात पैदा करेंगे, जो प्लेजर्स पैदा करेंगे, जो सक्सेसेस की डिज़ायर पैदा करेंगे, जो परफॉर्म करने को दिल करवाएंगे, जिनमें कंसंट्रेशन लेवल हाई होगा, इंटेलेक्चुअल रेट इंक्रीज़ कर जाएगा, मोहब्बतों की तरफ खुद ही दिल माइल होगा, खुद ही लोगों की तारीफ़ करने लगेंगे, खुद ही तारीफ़ को पसंद भी करने लगेंगे और ख़ुद ही अपने अंदर निखार लाने की कोशिशें भी करेंगे। ऑल जेमिनाइज, स्पेशली इन योर कैरियर एंड कैरियर साइड की चीज़ें ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेंगी, क्योंकि ज़्यादा जो स्ट्रांगली परफॉर्म हो रहा होगा वो 10th एंगल पर हो रहा होगा। दैट्स ऑल। ये एक खबर थी, लेकिन ये यूनिक खबर थी, इसलिए मैंने इसको तफसील से आपकी खिदमत में पेश कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको जुपिटर के इस सीज़न को कैश करने का मौका मिलेगा। जब भी वक्त अंगड़ाइयाँ लेता है, अगर आपका हाथ उसकी नब्ज़ पर है तो आप समझ जाएंगे कि अब ये हमसे क्या चाहता है। अगर वक्त पर आपकी तवज्जो ही नहीं, या वक्त आपके लिए अहमियत की चीज़ ही नहीं है, तो फिर ये सब खबरें बेकार हो जाएंगी। आपने वक्त को कभी अहमियत नहीं दी। और ये बात याद रखिए, जब आपकी उम्र मेरी उम्र तक पहुंचेगी 40s में, आपको याद आएगा कि हारिस भाई कहा करते थे कि वक्त की कदर करने वाले की ही कदर वक्त करता है। अदरवाइज़ क्या होगा, आप पछताएंगे और वक्त लौट कर नहीं आएगा। ये वह चीज़ है जो वापस नहीं आती। सो यू बी केयरफुल एंड डू योर बेस्ट फॉर एटलीस्ट 6 months टू चेंज योर लाइफ। एंड ये 12 साल बाद अपॉर्चुनिटी आ गई है। दोबारा आपके 10th एंगल पर जुपिटर 2034 में आएगा। इस साल 5-6 महीने रहेगा, फिर कुछ 11वें घर में भी जाएगा। जब यहाँ से निकल जाएगा आपके 10th एंगल पर, आप दरख्वास्तें देते रहें हुकूमतों को। आप कुछ भी कर लें, 15 लोग मिल जाएं, 20 लोग मिल जाएं, 1 कंट्री मिल जाए, 2 कंट्रीज़ मिल जाएं और कहे जुपिटर दोबारा 10th एंगल पर आ जाए, नहीं आएगा। 34 में आएगा, 2034 में। ये जो बातें इस वक्त अगले 6 महीनों में आपके साथ होने वाली हैं, अगर इस तरह का रवैया आपको सोलर सिस्टम से दोबारा चाहिए हो बाय रूल्स, तो 2034 में मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलने वाला। तो उससे पहले अब अवेलेबल है। मैंने पहले खबरें सुना दी हैं आपको। सोलर इवेंट्स को आप नहीं देख रहे, हमने अपनी ज़िंदगी लगा दी इसमें, सोलर इवेंट्स कब कब कैसे कैसे होते, फिर उसको एक्सपीरियंस किया और आप तक पहुंचा दी बात, अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। बाद में आपको अब अपनी ड्यूटी पूरी करनी है कि अगर ये इवेंट होने वाला है तो इसको कैश कैसे किया जा सकता है। अगर आप बीमार हैं, डरे हुए हैं, रिलेशंस की उलझनों में हैं, नेचुरल फ्लो पॉजिटिव हो जाए, आप ठीक हो जाएं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करिए। कुछ कमियां रह जाएं, उसे जल्दी जल्दी पूरा करिए। एज अ जेमिनी, एमराल्ड इज़ योर स्टोन दैट गिव्स यू लॉट ऑफ फ्रेंडली रेडिएशन, जो आपके अंदर की रिपेयरिंग कर देगा। सूरज शम्स पढ़ना आपके लिए ब्लेसिंग्स का पैकेज क्रिएट कर देगा, उससे रिकवरीज हो जाएंगी। फिर भी ना हो सके, इन नंबरों पर रब्ता कर लीजिए। यहाँ पर आप अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस करवा सकते हैं, कुछ पर्सनल डिस्कशंस करनी है, कुछ चीज़ों का हल नहीं मिल रहा। एज एस्ट्रोलॉजर जो आपकी वीकनेसेस हैं बर्थ चार्ट के थ्रू हम डायग्नोस कर सकते हैं, ये चीज़ें पता चल जाएंगी। बट डू समथिंग, इस टाइम को ज़ाया मत करिए। मुझे इजाज़त दीजिए, मैंने अपनी ड्यूटी पर पूरी कर दी इन एडवांस। आपको 2022 की मुबारक। अगले हफ्ते में जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स वाला एक पार्ट रह गया है 2022 का एनुअल, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जेमिनाइज़, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है और उसी की वजह से हम पाकिस्तान में नंबर 1 एस्ट्रोलॉजिकल फोरम परफॉर्म कर रहे हैं। आपकी मोहब्बतों की बहुत ज़रूरत है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।